जय श्री राम दोस्तों। ट्रंप ने कहा कि मेलोनी उनके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहती थी, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर मेलोनी ने जो उनको जवाब दिया वो आज पूरी दुनिया देख रही है। आज का छोटा सा वीडियो दोस्तों इसी के बारे में है। हम बाद में दिखाएंगे आपको कि मेलोनी ने क्या जवाब दिया, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रंप ने केवल अपनी गंदी जबान के कारण पूरा नेटो खो दिया, पूरा यूरोप खो दिया, अपने सब दोस्त खो दिए। एक पाकिस्तान को छोड़ के आज कोई देश ऐसा नहीं है जिसकी नज़रों में इज्जत हो अमेरिका की और ट्रंप की। और ये बात आप अपने हाथों पे गिन लीजिए, कोई भी कंट्रीज हो, पाकिस्तान को छोड़ के कोई लाइक नहीं करती है, ना कि ट्रंप को ना कि अमेरिका को आज की डेट में। और यही मोदी जी ने G7 की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कहा था कि संसाधन इशू नहीं है दुनिया का सबसे बड़ा जो इशू है वो है विश्वास। एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। और विश्वास कैसे आता है कि आप किसी को गालियां देते रहो और वो आपकी बातें सुनता रहे तो आप कहोगे कि ठीक है। आप उसके पीठ के पीछे उसके बारे में कुछ भी बोलते रहो, उसकी कंट्री के बारे में कुछ बोलते रहो और वो कंट्री बैठ के देखती रहे। और यही हुआ इस मामले में भी। लेकिन मेलोनी चुप बैठी नहीं। और उससे क्या हुआ, उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ये पूरी कहानी गढ़ी हुई है। और वो यहाँ नहीं रुकी। इटली के जो विदेश मंत्री हैं एंटोनियो तजानी, उन्होंने अपनी अमेरिका यात्रा भी रद्द कर दी है। तो देखिए दोस्तों, एक सेंटेंस, और ट्रंप ने क्या बोला ये भी मैं आपको बताऊंगा, एग्जैक्ट सेंटेंस बताऊंगा। क्योंकि पूरा मामला दोस्तों केवल एक तस्वीर का नहीं है, सवाल है पूरी इटली के सम्मान का, पूरी कंट्री के सम्मान का। सवाल था भरोसे का, जो शायद मेलोनी ने दिखाया ट्रंप पे कि ये तो यार हम लोग तो फ्रेंडली कंट्रीज हैं। दुनिया के दो बड़े नेताओं के बीच में ये रिश्ता था। और दुनिया जानती है कि ट्रंप और मेलोनी को एक दूसरे के बहुत करीब माना जाता है कंट्रीज के हिसाब से, क्योंकि वो नेटो कंट्री भी है। फिर अचानक ये क्या हुआ, ऐसी टकराव क्यों आ गया? अब देखिए, ट्रंप की तो आदत है, अगर ट्रंप कल को ये बोल दें कि उन्होंने ये नहीं बोला था तो भी कोई उन पे विश्वास करेगा नहीं। और मेलोनी ने सार्वजनिक तौर पे उनको चुनौती दी है। और आज हम इस पूरी घटना को बताएंगे कि तथ्यों के साथ, बयानों के साथ और उन संकेतों के साथ जिस पे दुनिया का ध्यान अभी गया नहीं है दोस्तों। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई तस्वीर से ज़्यादा महत्वपूर्ण उस तस्वीर के पीछे की कहानी होती है। और क्यों ट्रंप ने ऐसा किया, उनकी साइकोलॉजी क्या थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा पहले पृष्ठभूमि देखते हैं। और उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, G7 का सम्मेलन चल रहा था और आप जानते हैं दुनिया के बड़े बड़े नेता वहाँ पे आए हुए थे। और यहाँ तक कि मोदी जी भी गए हुए थे, जो कि G7 का पार्ट नहीं है लेकिन एज ए गेस्ट गए हुए थे। और बड़ी बड़ी डिस्कशंस हो रहे हैं, यूक्रेन युद्ध के बारे में हो रहा है, ईरान युद्ध के बारे में हो रहा है, ट्रेड के बारे में हो रहा है, सुरक्षा के बारे में हो रहा है, कई मुद्दों पे बात हो रही है। उसी बीच ट्रंप एक इटली का चैनल है LA7, उसको इंटरव्यू दिया और ये उन्होंने दावा कर दिया कि मेलोनी उनके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उन्हें मेलोनी पे तरस आ गया। अब यही से भावनाएं जाग गई मेलोनी के यहाँ भी कि उनको तरस आ गया, इसलिए मेलोनी के साथ उन्होंने फोटो खिंचवा दी। देखिए, ये केवल एक टिप्पणी नहीं है, इसे इटली में एक अपनी इंसल्ट के रूप में देखा जा रहा है। और उसके बाद मेलोनी सामने आई, उनका छोटा सा जवाब आप सुनिए, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये इटालियन में है, लेकिन मैं उसका अर्थ आपको बताऊंगा उसके बाद। Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente, però una cosa se la deve ricordare, io e l'Italia non imploriamo mai. लेकिन बहुत सख्त था। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं
ये बात पूरी तरीके से मनगढ़ंत है। और फिर उन्होंने एक ऐसी पंक्ति कही जो पूरे इटली में चर्चा का विषय बनी हुई है दोस्तों। उन्होंने कहा कि मैं और इटली कभी भी मिन्नत नहीं करते। यहीं से मामला एक तस्वीर से निकल के भाई साहब राष्ट्रीय सम्मान के में बदल जाता है। उनका राष्ट्रीय सम्मान बीच में आ गया। अब पहला बड़ा सवाल, और उसके बाद मेलोनी ने यह भी बोला कि साहब आप थोड़ा वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ भी तो देख लीजिए, अगर आपकी हिम्मत है तो उनके बारे में भी कुछ बोल के बताइए ना। आप केवल जो आपके एलाइज हैं उनके बारे में ही बोलते रहते हैं। सबसे बड़ा कटाक्ष ट्रंप के ऊपर किया मेलोनी ने, और ये उनका इशारा किसकी तरफ था? रशिया की तरफ और चाइना की तरफ। उनके साथ तो आप गुडी गुडी बन के घूमते हो, एक सेंटेंस भी उनके अगेंस्ट में नहीं बोलते हो, और जो आपका एलाइज है, जो आपके साथ में है, उनकी आप हमेशा ऐसी की तैसी करके रखते हो, चाहे वो मैक्रॉन हो, चाहे ये आपका यूके का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे जर्मन चांसलर हो, चाहे जेलेंस्की हो, इवन अब नेतन्याहू है जो G7 में ने बोल दिया कि ये तो ख़त्म हो जाता इजराइल अगर मैं नहीं होता। अबे इजराइल 47 का है, तू तो अभी पैदा हुआ। हद करता है। जो भी सामने आए, जिसके बारे में भी आए, कुछ भी बोल दो। और ये बहुत दिन तक तो चला, लेकिन अब आसिम मुनीर के सिवा और पाकिस्तान के सिवा उस पर कोई विश्वास नहीं करता है कि कितने जेट्स गिरे। अगर इतना ही उसको विश्वास था कि जेट गिरे हैं तो मोदी के सामने हिम्मत होती तो मुंह खोलते ना। वहाँ पे तो मोदी की तारीफ करते रहे, मोदी बहुत अच्छा, मोदी बहुत अच्छा, मोदी किलर, मोदी एंजल, मोदी टफ नेगोशिएटर, मोदी ये, मोदी वो। क्यों? क्योंकि आपको वोट लेने हैं नवंबर में, इसलिए मोदी की बटरिंग में लगे रहे। जहाँ तुम्हारा काम निकलता है वहाँ पे तुम बिछ जाते हो। रशिया के सामने बिछ गए और यहाँ पे तुम चाइना के सामने बिछ गए। अब G2 करने जा रहे हो। जब चाइना को दबा नहीं पाए तो सोच रहा हो कुछ दिन चाइना को साथ में लेके चलो। आपको पता नहीं है किस दिन चाइना आपको टेक ओवर कर लेगा। इतनी तो अकल होनी चाहिए थी। चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं कि आप इसके बारे में देखिए क्या होता है। कई बार ट्रंप, आपको पता है कि अपने विरोधियों को ऐसे ही निशाना ये बनाते रहते हैं। और लेकिन मेलोनी जो है वो विरोधी नेता नहीं है। उन्हें ट्रंप का सबसे करीबी यूरोपीय नेताओं में गिना जाता है। अब एक सवाल ये भी है, मेलोनी ने एकदम से प्रतिक्रिया क्यों दे दी? कारण सीधा है दोस्तों। अगर वो चुप रहती तो विपक्ष उन्हें कमजोर समझता। जो आज इंडिया का विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी ने सेलर्स के बारे में बात नहीं की, उनके सामने बैठे रहे, जवाब नहीं दिया, आपको लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी साहब एक जूनियर एक्टर की तरह उनके सामने खड़े रहे ट्रंप के सामने G7 की मीटिंग में। कुछ हद तक मैं ये बात मानता भी हूं, लेकिन आप देखिए इटली और इंडिया में बहुत फर्क है। पॉपुलेशन में आप फर्क देखिए, एरिया में फर्क देखिए। वो नेटो का एलाइज है। $70,000 तो उनकी जो है वो GDP है, तो उससे इंडिया की जो कि केवल $2100 है, आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। क्योंकि ट्रंप जानता है कि अगर नुकसान पहुंचाना है तो इट इज़ ईजी कि आप इंडिया को नुकसान पहुंचा दो। क्योंकि आज की डेट में इंडिया कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाता जिसके कारण यूएस का प्रोडक्शन रुकेगा, चक्का जाम होगा। चाइना के पास है रेयर अर्थ मिनरल, और इटली के पास है यूरोपियन यूनियन, उसके पास है नेटो। इंडिया के पास क्या है? आज की डेट में कुछ नहीं है। इसलिए कभी कभी आपको अपनी जनता के कारण थोड़ा सब्र भी करना पड़ता है। इस बार G7 में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इसके पहले 2 या 3 बार ट्रंप ने ज़रूर मोदी जी को बोलने की कोशिश की, लेकिन इंडिया में उनकी तरफ से शांति हुई। और इसीलिए ट्रंप ने भी बोला कि मोदी बहुत संयमित आदमी है। वो समझ गए कि उनको तुम चढ़ा रहे हो, लेकिन वो चढ़ नहीं रहे मोदी जी। और मेलोनी, भाई साहब मेलोनी ने ऐसी की तैसी कर दी भाई साहब। और मेलोनी ने बिल्कुल सीधे और स्पष्ट शब्द चुने। उन्होंने सिर्फ अपना बचाव नहीं किया, उसने पूरी इटली की प्रतिष्ठा का इसको सवाल बना दिया कि भाई साहब आपने केवल मुझको नहीं बोला, आपने पूरी इटली को बोला है। अब जवाब दो। अब क्या हो गया? ये जो पूरा स्टेटमेंट है ट्रंप का, ये मेलोनी वर्सेस ट्रंप नहीं था, अब इटली बनाम यूएस की कहानी बन गई। अच्छा, आपको पता है कि इटली के पास यार मसौदा तो है ना, साला G7 का सदस्य है, नाटो का सदस्य है, और यूरोप की जो है जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें वो शामिल है, और डिफेंस के मामलों में भी उसकी जो है वो जो
अब भूमिका बोलिए तो वो लगातार बढ़ती जा रही है। यानी रोम ये संदेश देना चाहता था कि वो अमेरिका का जूनियर पार्टनर नहीं है जैसा यूके है और समटाइम्स फ्रांस है। वो जूनियर पार्टनर नहीं है, बराबर का साझेदार है, और ये उसने कहा। अब सवाल ये उठता है कि इस छोटी सी घटना का अमेरिका और इटली के संबंधों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, फिलहाल दोनों देशों के जो संबंध हैं या जो हित हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। नेटो में साथ हैं, यूक्रेन के मुद्दे पे दोनों साथ हैं, ईरान के मुद्दे पे दोनों साथ हैं। ठीक है, ईरान ये आपका इटली ने मना किया कि नहीं हम अपनी फ़ौजें नहीं भेजेंगे, लेकिन वो एज ए प्रिंसिपल ईरान के अगेंस्ट में खड़े थे। ये तो पूरा यूरोप ही खड़ा था अगेंस्ट में ट्रंप के कि भाई लड़ाई तुम लड़ रहे हो, तुमने शुरू की, हमसे पूछा नहीं और हमसे कह रहे हो सेना भेजने के लिए। तो क्या है कि इस बार G7 में बड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे ट्रंप, क्योंकि G7 के एक कंट्री छोड़ के बाकी 6 कंट्रीज जो हैं उन्होंने अपनी सेनाएं भेजने को मना कर दिया था अमेरिका के साथ लड़ने के लिए। अमेरिका की इंसल्ट हो चुकी थी, वो इंसल्ट के बावजूद गए थे वहाँ पे। तो इनको कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो बेचारी मेलोनी को ही बोल दिया। अरे मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, मेलोनी ने यार बोल दिया होगा कि चलिए एक फोटोशॉप कराते हैं। लेडी है ना यार, आखिर हैं तो लेडी ना वो। तो अब जैसे ट्रंप जैसे हमारे मोदी से साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और मेलोडी लिख के उसको पोस्ट करती हैं, मेलोडी चॉकलेट के साथ पोस्ट करती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ऐसा कोई अफेयर चल रहा है मोदी जी और मेलोडी के बीच में। ये तो 2 कंट्रीज़ के रिश्ते हैं, और 2 कंट्री का रिश्ते आगे बढ़ाने के लिए अगर फोटो ऑप होते हैं, फोटोशॉप मतलब 2 फोटोज़ होती हैं तो अच्छा लगता है, दोनों कंट्री को बढ़ावा मिलता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन उसको ट्रंप ने जिस तरीके से बोला कि उसने आके मुझसे भीख मांगी कि मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचवा लो, अब मैं तो तैयार नहीं था फ़ोटो खिंचवाने में। आई वॉज नॉट ओब्लिगेटेड। बताओ, ये सेंटेंस बोल रहा है कि मैं ओब्लिगेटेड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि अच्छा यही है कि ये विवाद किसी बड़े संकट में ना बदले। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन जो दिल में लगती है वो लगती है। मेलोनी लेडी थी इसलिए उन्होंने पब्लिक में आके बोल दिया। शायद कोई जेंट होता तो नहीं बोलता, कहता ठीक है यार ये आदमी ऐसे ही पागल टाइप का है, बोलता रहता है, मेंटली रिटार्डेड है यार, कोई बात नहीं, बोलने दो इसको, इसका ऐसा ही चलता रहता है। तो अब जिस बात पे कम चर्चा हुई वो मैं बताता हूँ। देखिए, मेलोनी और ट्रंप पहले से ही कई मुद्दों पे बिल्कुल समान विचार रखते हैं। दोनों ही अपनी जो उनकी बाउंड्रीज है, कंट्री की बाउंड्रीज, उसका सम्मान करते हैं। वो मजबूती से उसमें खड़े हुए हैं। अपने राष्ट्रीय हितों को दोनों ही प्राथमिकता देते हैं और दोनों राइटिस्ट हैं, अभी तो आपको पता होगा। और दोनों ने कई बार जो यूरोप की पुरानी राजनीति है उसकी आलोचना भी की है। लेकिन यही मैं कहता हूँ, पॉलिटिक्स में समानता जो सिमिलरिटी है वो हमेशा दोस्ती की गारंटी नहीं रहती। कई बार 2 मजबूत नेता एक मंच पर ही प्रतिद्वंदी बन जाते हैं, और शायद यहाँ पे यही टकराव हुआ है। और अब भारत के लिए मैं कहता हूँ इसका मतलब क्या है कि भारत की जो विदेश नीति है काफ़ी समय से एक चीज़ पर निर्भर करती है कि दोस्ती सबके साथ, लेकिन निर्णय अपने हित में। और मेलोनी का जवाब भी ऐसा ही कुछ था। और जो अपोजिशन है उसको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आप मोदी को बोलते हो कि मोदी जवाब नहीं देते, मोदी जवाब नहीं देते। मेलोनी ने जवाब दे दिया। आज केजरीवाल ने भी एक ट्वीट कर दिया इसके बारे में कि देखिए मेलोनी ने जवाब दे दिया और मोदी ने नहीं दिया। तो आप कुछ समझिए, जो मोदी जी की प्राथमिकताएं हैं वो समझिए। यूएस आपका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जहाँ पे आपका ट्रेड डेफिसिट नहीं है। 40 बिलियन का आपको फ़ायदा होता है एक साल में, उसी से आपके पास डॉलर्स आते हैं जो कि आप बाकी चीज़ें खरीदते हो। बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिसमें हमें नफ़ा होता है एक्सपोर्ट करने में, उसमें यूएस एक है। हम आज की डेट में यूएस को डायरेक्टली नाराज़ नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसकी बातों का बुरा मान के, उसकी बातों से रूठ जाके और उसकी बातों का जवाब देके, अनलेस अनटिल कुछ प्रैक्टिकल हो रहा हो। जैसे 3 नाविक मरे, सेलर की डेथ हुई, तो मोदी जी ने बात उठाई, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात उठाई उनके फॉरेन मिनिस्टर से, मोदी जी ने ट्रंप के सामने ये बात उठाई, क्योंकि ये लॉजिक था। लेकिन ऐसे ही अगर उन्होंने मोदी को एक सेंटेंस बोल दिया और मोदी जी उसका जवाब देने लगे, उसने 2 बात और बोल दी, मोदी ने 4 बात और दी, तो उससे क्या होगा, इंडिया और यूएस का रिलेशन खराब होगा, केवल पर्सनल इक्वेशन के कारण।
तो मोदी जी ऐसा नहीं चाहते हैं दोस्तों। तो इसमें अब आपको संभावनाएं क्या लगती है, इसमें क्या होगा? पहली संभावना मैं बताता हूँ, कुछ दिनों में मामला शांत हो जाएगा। ट्रंप 5-6 दिनों के बाद बोलेंगे शी इज़ फैंटास्टिक लेडी, शी इज़ वेरी गॉर्जियस, वेरी गुड लुकिंग एंड वेरी शी इज़ डूइंग एग्जैक्टली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन फॉर द कंट्री एंड ऑल दैट। ऐसा बोल देगा, मामला शांत हो जाएगा। वो जानता है इसको ठंडा करने का तरीका ऐसे ही होगा, और यही सबसे ज़्यादा संभव लग रहा है। या दोनों देशों के बीच में बयानबाजी कुछ आगे बढ़ेगी ट्रंप के होते हुए भी, इसकी संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन हाँ, 1-2 के बाद ये रुकेगी, क्योंकि इतनी छोटी घटनाओं को कोई बहुत बड़ा नहीं बनाता है। दो देशों के बीच की एक जो सिचुएशन होती है वो इफ़ेक्ट नहीं होती है इन छोटी छोटी चीज़ों से। और थर्ड पॉसिबिलिटी है कि ये विवाद किसी बड़े मुद्दे में बदल जाए, इसकी संभावना 0 है। ऐसा होने वाला नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, और ना ही ऐसा होता है। आप लोग दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आने वाले दिनों में ये विवाद ख़त्म हो जाएगा, या बीच में रहेगा, या बढ़ जाएगा। आपके जवाब का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।